नभस्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो। नमस्कार मित्रों। ये जो श्लोक है भगवद गीता के 11वें अध्याय का 24वां श्लोक है, जिसे हम आज गहराई से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो कहता है, नभस्पर्शम दीप्तम अनेक वर्णम, अर्थात नभ को स्पर्श करते दीप्त अनेक वर्णों में, व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम, अर्थात खुला मुंह दीप्त विशाल नेत्रों को, दृष्टा ही त्वाम प्रव्यथित अंतरात्मा, अर्थात देख करके निश्चित ही आपको मैं कांप रहा हूँ, धृतिम न विंदामि शमम च विष्णु, अर्थात स्थिरता को नहीं प्राप्त करता हूँ और शांति को, हे विष्णु। तो यहाँ पर अर्जुन श्री कृष्ण के विराट रूप को देखने में जो व्याकुलता वो अनुभव कर रहे हैं, उसी विषय में आगे कहते हैं कि मैं आपको देखता हूँ नभ को स्पर्श करते हुए बहुत ऊंचाई की ओर जाते हुए, और बहुत से अनेक वर्णों में मैं आपको देखता हूँ प्रकाशमान, और आपको देखता हूँ कि आपका जो मुंह है वो खुला हुआ है जिसमें अग्नि धधक रही है, और आपके विशाल नेत्र हैं। तो इन सब को देख करके निश्चित ही मैं कांप रहा हूँ और मैं स्थिरता नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ, मैं शांति नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ। तो पिछले श्लोक में भी हमने देखा था कि कैसे अर्जुन ने कहा कि मैं आपको देख करके कांप रहा हूँ, और उसी के विषय में यहाँ पर भी वो कह रहे हैं। तो पिछले श्लोक में हमने समझा था कि यदि किसी व्यक्ति ने आध्यात्म में प्रगति नहीं की है और उसको श्री कृष्ण के विराट रूप का स्मरण दिखा दिया, उसका दर्शन दे दिया जाए, तो ऐसा जो व्यक्ति होगा वह मानसिक रूप से अस्थिर हो जाएगा, वो मनोरोगी हो जाएगा, या वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, या वो स्वयं ही अपनी आत्महत्या कर लेगा, ऐसा हमने समझा था। और हमने ये समझा था कि क्योंकि हम सभी यहाँ पर अल्प ज्ञानी हैं, तो हम सभी वास्तव में अपनी एक स्वयं द्वारा निर्मित कथा को जी रहे हैं, और यदि हमने ईश्वर को साक्षात देख लिया तो हमारी जो वो कथा है वह नष्ट हो जाएगी, और इसी कारण से हम अस्थिर हो जाएंगे और हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। तो उसी विचार को आइए और थोड़ा गहराई से समझते हैं। वहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको समझाया था कि कैसे हम अपने जीवन में एक कथा के अनुसार जी रहे हैं। तो क्योंकि हम अल्पज्ञानी हैं, हम सीमित हैं, तो इसलिए हमारा एक दृष्टिकोण होता है। मैं भारतीय हूँ तो मेरा भारतीय वाला दृष्टिकोण होगा, कोई यदि पाकिस्तानी हो तो उसका पाकिस्तानी वाला दृष्टिकोण होगा। तो हम सभी का एक सीमित दृष्टिकोण होता है, और होता क्या है कि हमारा जो ज्ञान धारण करने की क्षमता है वह तो सीमित है, और ज्ञान तो अनंत है। तो क्योंकि ज्ञान अनंत है और हमारा उसे धारण करना संभव नहीं है पूर्ण रूप से, इस कारण से हमारा जो ज्ञान रहता है जब हम अपने अपने अहंकार से जुड़े हुए रहते हैं तो वह सदा सीमित ही होता है और एक दृष्टिकोण तक ही होता है। किंतु वास्तविक ज्ञान जो है वह तो अनंत है। तो क्योंकि ऐसा है कि हमें ये ज्ञान जो है ये संपूर्णता से हमें प्राप्त नहीं होता, तो यदि हमें इस बात का आभास हो जाए कि हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में होगा ये कि हम हर विषय को लेकर शंका में रहेंगे। हमें ये लगे कि अच्छा, ये मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं सोच रहा हूँ। अब यदि कोई व्यक्ति ऐसे जीवन जिए तो वह स्थिर जीवन नहीं जी सकता। यदि आपको जीवन में स्थिरता चाहिए तो आपको एक ऐसा आपको आभास होना चाहिए, आप कहेंगे कि माया होनी चाहिए आपके भीतर, कि आपको लगे कि जो आप जानते हैं वही सत्य है, जो कहानी आप जी रहे हैं वही सत्य है, क्योंकि वो आपको एक स्थिरता प्रदान कर देती है। फिर आपको लगता है कि ठीक है, ये मैंने समझ लिया अच्छे से, अब तो ये मैंने पूरा समझ लिया, तो अब मैं ऐसे अपना जीवन जी सकता हूँ। तो यदि व्यक्ति को जीवन में स्थिरता चाहिए तो जीवन में व्यक्ति को एक सीमित कहानी बनानी होगी, और उस सीमित कहानी के साथ में अपना जीवन जीना होगा, तभी व्यक्ति वास्तव में स्थिर रह सकता है। अन्यथा व्यक्ति जीवन में स्थिर नहीं रह सकता। तो इसीलिए कहते हैं कि इग्नोरेंस इज ब्लिस। इग्नोरेंस इज ब्लिस इसीलिए कहते हैं, क्योंकि व्यक्ति को यदि ये पता चल जाए कि उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है वास्तव में, तो व्यक्ति अस्थिर हो जाएगा, वह किसी भी बात पे विश्वास नहीं करेगा। फिर आपने एक फिल्म देखी होगी, आंखों देखी करके एक फिल्म है, उसको देखिए आप। उसमें ऐसा ही है कि व्यक्ति जो है उसमें ये जान लेता है कि उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, और क्योंकि उसे कुछ भी ज्ञान नहीं है तो वो फिर अस्थिर हो जाता है। उसको किसी भी बात पे फिर विश्वास नहीं होता, क्योंकि बोलता है कि ये तो ज्ञान पूर्ण है ही नहीं, ये तो अधूरा ज्ञान है। तो अधूरे ज्ञान को पूरा ज्ञान मान ले करके ही हम वास्तव में जीवन में स्थिरता प्राप्त करते हैं। और किसी व्यक्ति को ये बोध हो जाए कि उसको पूरा ज्ञान है ही नहीं, सारा ज्ञान जो है वो अधूरा ही है, तो वो व्यक्ति वास्तव में अस्थिर हो जाएगा। केवल तभी वो स्थिर हो सकता है जब उसको ईश्वर के साथ में उसका जुड़ाव हो जाए, क्योंकि ये ईश्वर के साथ जुड़ाव हो गया तो फिर वो संपूर्णता के साथ में जुड़ गया, किंतु ऐसा हो नहीं पाता है व्यक्ति के साथ में। तो यदि व्यक्ति अपने अहंकार के साथ में जुड़ा हुआ है
और उसे ये बोध हो जाए कि संपूर्ण ज्ञान उसे नहीं है, तो वो अस्थिर हो जाएगा। तो ये बात यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि मैं स्थिरता को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, मैं शांति को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण का विराट रूप देख करके वह संपूर्ण सत्य को यहाँ पे देख रहे हैं और अपने अहंकार के दृष्टिकोण से यहाँ पे बोल रहे हैं। तो निश्चित सी बात है, अपने अहंकार के दृष्टिकोण से बोलेंगे तो अस्थिर हो जाएंगे। अब इसको मैंने यहाँ पर तो आपको बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट तरीके से बताया, तो हम इसको चलिए थोड़ा कॉन्क्रीट तरीके से भी समझते हैं कि कैसे हो सकता है। तो आप ही सोचिए कि अपने चारों ओर आप इतने सारे लोगों को देखते हैं। अब आप ये सोचिए कि अगले 100 वर्षों में आपके आसपास जितने भी ये लोग हैं, उनमें से अधिकांश लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके होंगे। तो अब आप ये सोचिए कि क्या कितना विनाश होने वाला है। या आप ये सोचिए कि आपके चारों ओर आपको इतने सारे राष्ट्र दिखते हैं, कितने सारे राष्ट्र हैं। और ये भी जानिए कि अगले सहस्र वर्षों में इनमें से अधिकांश जो राष्ट्र हैं वह समाप्त हो चुके होंगे। तो आप अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करते हैं, हर व्यक्ति अपने राष्ट्र से बहुत प्रेम करता है, किंतु ये जान लिए कि अगले सहस्र वर्षों में यानी बहुत अधिक संभावना है कि आपका जो राष्ट्र है वह नष्ट हो चुका होगा। या आप ये भी सोचिए कि जीवन में आप अपने आप को बहुत महत्व देते हैं, किंतु जैसे जैसे काल आगे बढ़ेगा और तो आपको भुला दिया जाएगा। आप भले कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, कितने भी प्रसिद्ध क्यों ना हो, आज के समय आपको अंततः भुला ही दिया जाएगा। आज नहीं भुलाया जाएगा तो 100 वर्षों में भुला दिया जाएगा, 100 वर्षों में नहीं भुलाया जाएगा तो सहस्र वर्षों में भुला दिया जाएगा, सहस्र में नहीं भुलाया जाएगा तो करोड़ों वर्षों में भुला दिया जाएगा, लेकिन हर व्यक्ति को भुला दिया जाएगा। तो कितने भी प्रसिद्ध आप हो, कितने भी आपने सफलता प्राप्त कर ली हो, किंतु आपको समय की धूल में भुला ही दिया जाएगा। तो यदि ये आभास आपको करा दिया जाए तो इस आभास से आपको क्या लगेगा? आपको अपना जीवन निरर्थक लगेगा कि नहीं लगेगा? तो ये जो आभास होता है, इसके परे भी हम जीते हैं अपना जीवन, तब भी हम अपना जीवन जी रहे होते हैं। नहीं, इतना निरर्थक हमारा जीवन है, किंतु इन तथ्यों के साथ भी हम अपना जीवन जी लेते हैं। क्यों जी लेते हैं? क्योंकि हम अज्ञानता में जी रहे होते हैं अपना जीवन, हम इन सभी तथ्यों के ऊपर अपना ध्यान नहीं देते। तो यदि आप किसी से कहें कि भाई जीवन में तुम जिस भी वस्तु को महत्व देते हो उसका वास्तव में कोई भी महत्व नहीं है, वो सब व्यर्थ है। जो भी आप अपने जीवन में लक्ष्य बना के बैठे हैं कि मैं अपने राष्ट्र के लिए ये करूँगा, मेरा राष्ट्र इतना प्रगति करेगा, तो आप बोलोगे नहीं, सहस्र वर्षों में तो आपका राष्ट्र नष्ट हो जाएगा, तो व्यर्थ हो जाएगा आपका सारा कार्य। या बोलो कि मैं एक बड़ी कंपनी बनाऊंगा, तो वही कि कुछ सदियों में आपकी बड़ी कंपनी आपने बना भी ली तो वो भी नष्ट हो जाएगी। टाटा, बिरला या अंबानी वगैरह, ये सब इनकी जो कंपनियां हैं ये भी आगे चल के नष्ट ही हो जाएंगी, तो वो भी व्यर्थ है फिर उस प्रकार से देखा जाए तो। कोई बोले कि नहीं मैं कुछ आविष्कार करूंगा तो उससे, किंतु जब आपकी सभ्यता नष्ट होगी कोई दूसरी सभ्यता आएगी, तो जो आपको उसके लिए जो दिया हुआ है, जो श्रेय मिला है, वह श्रेय किसी और को दे दिया जाएगा। अब हमारी सभ्यता में तो ऐसा ही हुआ है, इतने सारे हमारे सभ्यता में काम हुए हैं, किंतु किसी को कोई श्रेय मिलता है। आज सभी पश्चिमी सभ्यता वाले लेके बैठे हुए अपने श्रेय, क्यों? क्योंकि उनकी सभ्यता इस समय सबसे ऊपर, तो वो भी नष्ट हो जाएगा। तो यदि किसी को आप ऐसे बोलोगे कि भाई जो भी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे वो सब व्यर्थ है वास्तव में, तो ऐसे यदि आप किसी व्यक्ति को बोलोगे तो वह आपसे बहस करने लगेगा। और यदि आप उसके साथ में वाद विवाद करते हैं और वाद विवाद के द्वारा भी आप उसको हरा देंगे, क्योंकि हराएंगे आप, क्योंकि आप ही जीतेंगे वाद विवाद में, आप ही जीतेंगे, वह नहीं जीत सकता। तो वो व्यक्ति व्याकुल हो जाएगा, आप पे क्रोध करने लगेगा, रोने लगेगा या आपसे दूर भागने लगेगा। और यदि बार बार आप उसको इस बात का स्मरण कराएंगे तो वह आपसे कटने लगेगा, आपसे दूर हो जाएगा। तो ये जो सत्य हैं सारे, इन सत्य का सामना हम करना नहीं चाहते, हम सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि इनको देखते से ही हमें भय लगने लगता है, हम डरने लगते हैं, हम अस्थिरता की ओर भागने चले जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं। तो और यदि इसका बार बार आभास किया जाए और तब भी आप अपने अहंकार से ही जुड़े रहें, तो आप पागल हो जाएंगे, आप आत्महत्या कर लेंगे अपनी, कि आपको लगेगा सब कुछ निरर्थक है। फिर तो ये बोध यदि आपके मन में घर कर जाए और तब भी आप अपने अहंकार से जुड़े हुए हो, तो व्यक्ति फिर पिस्तौल उठाएगा, सर के कनपट्टी पर रखेगा और गोली चला के ख़त्म कर देगा अपने को, बोलेगा क्या फ़ायदा, फिर तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा है कि ये जो गूढ़ सत्य हैं इनको किसी पर थोपो मत, इनको अपने पास ही सीमित रखो। व्यक्ति जो अज्ञान में हो उसके लिए अज्ञान ही अच्छा है, उसको यदि आप ऐसे बार बार ज्ञान में डालोगे तो यह उसके लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस ज्ञान को आपको अपने लिए रखना चाहिए, केवल उसी को दीजिए जिसको ऐसे ज्ञान में रुचि है, जो कि आध्यात्म में आगे प्रगति करना चाहता है, जो कि ईश्वर के साथ में जुड़ना चाहता है, अपने अहंकार को नष्ट करना चाहता है, केवल उसी को ये दीजिए। बाकी दूसरों को ये ज्ञान मत दीजिए, क्योंकि उनके लिए बहुत ही हानिकारक हो जाएगा। केवल उसी को दीजिए जो इस ज्ञान के योग्य है। तो यहाँ पे जब अर्जुन कहते हैं कि मैं स्थिरता प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसी विचार को यहाँ पे बता रहे हैं कि यदि संपूर्ण सत्य को आपने देख लिया तो आप अस्थिर हो ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि सत्य फिर ऐसा है जो कि अनंत है
एक दृष्टिकोण तक सीमित नहीं है। आप जीवन में स्थिरता इसलिए प्राप्त करते हैं क्योंकि आप अपने आप को एक दृष्टिकोण तक सीमित कर लेते हैं। तो इस एक दृष्टिकोण से बाहर निकलने के लिए आध्यात्मिक तपस्या की आवश्यकता होती है, और उस तपस्या के साथ में फिर आप कहीं जो है उस सत्य को धारण करने योग्य बन सकते हैं। और तब आप इस योग्य हों कि आप श्री कृष्ण के विराट रूप को समझ पाने में, देखने में सक्षम हो। उसके बिना आप नहीं कर सकते, आप अस्थिर हो जाएंगे और या तो आप अपनी आत्महत्या कर लेंगे या पागल हो जाएंगे। तो यही विचार यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। आशा करता हूँ कि मैंने इस श्लोक को आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।